ये चीजें होती हैं। मैंने एक बार नहीं कई बार फील किया है। रितेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको वाकई भूत प्रेत में विश्वास है? दिग्विजय जी, भूत प्रेत की जब बात करते हैं तो इसका सही शब्द जो मुझे समझ में आता है वो होता है आपकी पॉजिटिव और निगेटिव एनर्जी। और ये तो आप सब जानते हैं कि ये एनर्जियाँ एग्जिस्ट करती हैं। अगर भगवान है तो भूत भी है। तो एनर्जी पॉजिटिव और नेगेटिव, बेसिकली आपने ये वही एक जो है अच्छा और एक बुरा। बिल्कुल। कुछ ऐसा घटा है आपके साथ जीवन में कभी जब आपने जो है इस एनर्जी को नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी फील की हो? देखिए, अगर मैं शास्त्र धर्म की बात करूं तो, और या फिर कुंडली और इन सारी चीज़ों की बात करूं तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो हर व्यक्ति महसूस नहीं कर सकता। परंतु जिनकी ग्रह दशाएं, या ऐसे कह लीजिए कि कहीं मैंने भी सुना है कि जिस नक्षत्र जिस गण के आप होते हैं, आपकी कुंडली में होता है, अगर आप देवगण से हैं सो आप ऐसी चीजें अक्सर फील किया करेंगे। समझ रहे हैं? तो ये टोटली डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी, आपकी एनर्जी लेवल और उस पे। और अगर आप मेरी बात करते हैं तो देखिए, चीजें हैं, एग्जिस्ट करती हैं। मैंने एक बार नहीं कई बार फील किया है और बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। परंतु ऊपर वाले की इतना मतलब आशीर्वाद, इतना ब्लेसिंग मेरे पे रहा है कि ऐसी स्थिति जब भी आई है मैं कभी अपने आप को कमजोर नहीं पाया हूं। मुझे एक अलग से एक पावर, एक एनर्जी अपने अंदर एक फील होती है कि नहीं, मुझे इस चीज से सामना करना है। और ट्रस्ट कीजिए, ऐसी चीजें मैंने कई बार लाइफ में फेस की है। और आई डोंट नो क्या है, बट मुझे अंदर से ये फील होता है कि नहीं, ये चीजें हैं और मेरे में एक पॉजिटिव एनर्जी टाइप की एक अलग से पावर फील होता है और मैं उन चीजों का सामना करता हूँ। कोई एक कहानी, जो इंसिडेंट जो दर्शकों के साथ आप शेयर करना चाहें? देखिए, बहुत सारी कहानियां हैं। अब एक ऐसा इंसिडेंट है जिसमें जो मेरे घर में हुआ है, मैं उसमें बहुत ज़्यादा नाम स्पेसिफिक नहीं करना चाहूँगा। मैं वो कहानी भी आपको एक बार बताना चाहूँगा जिसमें एक निगेटिव एनर्जी, एक जिसको लोग बोलते हैं कि आपने सरल भाषा में सुनिए तो चौराहे पे एक लोग कहते हैं कुछ लांग के चले जाओ तो कुछ एनर्जी चढ़ जाती है। इस काइंड ऑफ चीजें होता है। सामने देखा हुआ है। अब उसका मुझे ये नहीं पता कि वो चौराहे पे गलत चीजें लांग के जाने से हुई है या कहीं से निगेटिव एनर्जी वो अट्रैक्ट करके किसी पे प्रभावित कर दी है। बट हाँ, मैंने वो कंडीशन देखा है और कई सालों तक हम लोगों ने झेला है उस चीज़ों को। और ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि अभी उस चीज़ों से अभी थोड़ा हम लोग सेफली बाहर आए हैं। तो वो एक कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा। उसके अलावा मैं पहले आपको ये बता दूँ कि ये जो निगेटिव एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी की बात करते हैं, इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है आपकी सोच। आप अंदर से क्या सोच रहे होते हैं, आप कनेक्ट बना लेते हैं उस चीज़ से। आप समझिएगा, आप जब किसी मंदिर में जाते हैं, आप देखते हैं कि आपके अंदर एक अलग से पावर, एक पॉजिटिविटी आती है। सेम उसी तरह कई बार आप देखें, आप किसी समस्या में फंसे हैं और आप भगवान को याद कर रहे हैं तो आपकी अंतरात्मा से एक जो सही निर्णय होता है, उसके लिए एक सही डिसीजन, आपको कहीं से वो आवाज़ आती है कि नहीं, मुझे ये करना चाहिए या मुझे ये नहीं करना चाहिए अगर गलत है। वो संकेत देता है वो पॉजिटिव एनर्जी, जिसको हम भगवान कहते हैं। अपना पर्सनल मानना और एक्सपीरियंस रहा है। अब आप किसी बीते हुए किसी मृत व्यक्ति जिससे आपका एक अच्छा रिलेशन रहा हो या एक कनेक्शन रहा हो, अगर आप उसको लगातार याद करते हैं और कुछ समय ऐसा होता है, जैसे कि जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है, इसको इग्नोर कभी नहीं करना चाहिए कि अमावस के टाइम पे या कुछ ऐसी रात पे, अमावस की रात हो गई, दिवाली की रात हो गई, जिस समय ये निगेटिव एनर्जियाँ या यूँ कह लीजिए ये आत्माएं ये जागृत होती हैं, ये जगती हैं, उस समय इनसे कनेक्शन बनाना और आसान हो जाता है। उसमें लोग
ऐसी आत्माओं का आह्वान भी करते हैं। अगर आप जाएं हमारे तंत्र शक्ति मंत्र शक्ति की बात करें, तंत्र मंत्र की, तो बहुत सारे ऐसे स्थल हैं। मणिकर्णिका घाट है, कामाख्या देवी है, जहाँ पे ऐसे तंत्र मंत्र से पूजा होती है, जहाँ पे आह्वान करके बुलाया जाता है। तो ये ऐसे स्पेशल दिन होते हैं जिसमें इस तरह की एनर्जियों को बुलाया जाता है। उनके साथ एक अच्छा कनेक्शन होने के बाद मन चाहा लोग काम, अच्छा या बुरा काम भी उससे करवाते हैं। तो ये चीजें होती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं एक बहुत बड़ी समस्या में फंस गया था, और जो सामने मेरे मतलब दो पार्टी आप समझ लीजिए, या दो ग्रुप था, उसमें एक बहुत बड़ा विवाद हो गया था। ये समझ लीजिए कोर्ट और बहुत सारे पॉलिटिकल लोग भी इन्वॉल्व हो गए थे, उनके पास भी गया पुलिस और बहुत सारी तरह की चीज़ें हुई। जिस तरह गांव में पंचायत बैठता है, इस तरह हम लोग बहुत सारे ऐसे सीनियर लोग थे जो राजनीति में एक अच्छा नाम रखते हैं, उनके पास दोनों पार्टियां बैठ के हम लोग बात करते थे। मेरे काफ़ी सारे बिजनेस में पैसे और चीज़ों का घोटाला किया गया था। मेरे पिताजी नहीं हैं, मेरे पिताजी का देहांत हो चुका है। तो मेरे पिताजी के देहांत होने के बाद की बात है, तो जो सामने वाला व्यक्ति था वो जब भी किसी ऐसी जगहों पे पहुंचता था, जब समझ लीजिए पंचायत में या फिर किसी राजनेता के पास या कहीं, हम दोनों लोग बैठते थे जहाँ पे सुलझाने के लिए हम लोग डिस्कस करते थे, तो वो हमेशा अपने पिताजी के साथ आ जाता था। और आप समझिए, अगर कहीं आप गए हों, एक यंग एक बंदा बैठा है या फिर 30-35 साल का एक बंदा बैठा है, और दूसरी तरफ एक 65-70 साल के एक बुजुर्ग बैठे हैं, और वो अपने बेटे के साथ आके अपना तथ्य रख रहे हैं, तो कोई भी सीनियर होगा तो एक बार उनके बात को ज़्यादा वेटेज मिलता है, उनकी बात को समझी जाती है। तो मैं बड़ा दुखी था इस बात पे कि आज मेरे पिताजी होते तो शायद वो मेरे साथ चलते। और मैं रात के टाइम पे घर पे सोया था, और सोते सोते भी मैं यही सोच रहा था कि पिताजी होते आज तो मेरे साथ चलते, और शायद मुझे आज शायद जीत हासिल होती। आप बिलीव नहीं करेंगे कि रात को सोने के बाद ऐसा नहीं है कि सोचने की वजह से सिर्फ उनका सपना मैंने देखा, मैंने फील किया। जब मैं उठा उस समय मेरी आंखों से लगातार आंसू निकल रहा था, क्योंकि मैं अपने एक दोस्त के घर पे था, या यूं समझ लीजिए वो घर मेरा था, मेरा दोस्त मेरे बगल में लेटा हुआ था। सब लोग जग गए रात को और पूछने लगे क्या हुआ। मैंने अपने पिताजी को खुद देखा, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल आ रहे हैं, उसमें से मेरे पिताजी सामने से चले आ रहे हैं, जैसा वो कपड़ा पहनते थे, सफारी सूट पहन के सामने से चले आ रहे हैं। और मैं खड़ा हूं और मैंने पिताजी से पूछा, पापा आप कैसे? उनका जवाब यही था कि तुम इतना मत याद करो मुझे, इतनी बार बुलाओगे तो मुझे आना ही पड़ेगा, तो ऐसा मत करो कि मुझे यहाँ आना पड़े, तुम सिचुएशन हैंडल कर लोगे, जाओ चीजें सॉल्व हो जाएंगी। एंड ट्रस्ट कीजिए, उसके बाद वो चीजें ऐसे सॉल्व हुई कि मुझे लगा ही नहीं कि मेरे साथ मेरे पिताजी नहीं बैठे हैं। फिर अगली जो भी मीटिंग हुई, जहां पे हुआ, वहां पे चीजें एकदम इजीली सॉल्व हो गई, और मुझे तब लगा कि हाँ मेरे साथ, मैंने फील किया वहां बैठ के कि हाँ मेरे साथ मेरे पिताजी बैठे। तो दिस इज समथिंग जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये चीजें होती हैं। आप किससे कितना कनेक्ट होते हो और कैसे कनेक्शन बना लेते हो, ये उस पर डिपेंड करता है। तो ये तो मैंने आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल बताया। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको पता भी नहीं चलता है और आप कनेक्शन बना लेते हैं। वो उसके पीछे एक सबसे बड़ी रीजन होती है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, और उन सभी लोगों को बताना चाहूंगा आपके माध्यम से, जो देखिए परिवार का सदस्य है, इमोशनल अटैचमेंट होता है, या कोई भी आपका अपना अजीज दोस्त हो, यार हो, वो जब चला जाता है, बिछड़ जाता है, तो हम परेशान होते हैं। तो एक चीज याद रखिए, ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है, बट ये पॉसिबल है भी नहीं सबके लिए कि हम ये बोले कि आज मेरा परिवार से या मेरे मित्र से कोई बहुत क्लोज आदमी का देहांत हो गया और हम उसके बारे में अचानक सोचना छोड़ दें। ये होता नहीं है। लेकिन एक चीज नोट कर लीजिए, किसी भी गए हुए व्यक्ति को जिसकी मृत्यु हो गई है, आप जितना याद करेंगे, उसकी चीजों से जितना लगाव रखेंगे, आपका कनेक्शन उससे बनता जाएगा। और ऐसा नहीं है मरने के बाद वो व्यक्ति आपका रिश्तेदार नहीं है,
मरने के बाद वो व्यक्ति एक आत्मा है जो वो जानता है कि ये शरीर आपका कोई मतलब नहीं है, शरीर का, वो आपकी आत्मा को बुलाता है। और ज्यादा कनेक्शन बनाएंगे तो आपको भी ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। बहुत कम उम्मीद है या बहुत कम सिचुएशन है जिसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाए कनेक्शन बनाने से। अदरवाइज मान लीजिए मेंटली, फिजिकली, हर टाइप से आपको भी तकलीफ होगी और उस व्यक्ति को जो ये शरीर छोड़ चुका है, जो ये दुनिया छोड़ चुका है, जो आपसे बिछड़ चुका है, उसको भी तकलीफ होगी। तो ऐसी चीजों से जो व्यक्ति मृत हैं, मृतक व्यक्ति के चीजों से, सामान से, उसके उसकी यादों से बहुत ज्यादा बार बार कनेक्शन नहीं बनाना चाहिए, उसे बार बार याद नहीं करना चाहिए। या ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कुछ सिचुएशन में आप इग्नोर भी नहीं करते, परंतु जितना हो सके उसको नमस्कार कीजिए, उसको बोलिए कि हाँ, अब आप जिस भी रूप में जहां भी हैं, आप अपने जीवन को या जो जिस भी स्थिति में हैं आप वहां पे रहें, आराम से रहें और आप अपने करंट जिम्मेदारियों को समझिए। और अगर आप सामान्य जीवन चाहते हैं तो और उसमें समय बिताइए। हम लोग के पास एक और कहानी है जो रितेश बताना चाह रहे हैं, लेकिन वो कहानी मैं इस एपिसोड में आप तक नहीं पहुंचाऊंगा क्योंकि वो कहानी बहुत दिलचस्प है और उसकी लेंथ बहुत अच्छी खासी होने जा रही है, क्योंकि वो कहानी इनके दिल के भी बहुत करीब है और बिल्कुल सच्ची घटना है। उस घटना पे हम लोग अगले एपिसोड में बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रितेश, थैंक यू। बात करने के लिए।